भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर गांव में दिखाई तब बोला होकर पिटाई हुई कि न हुई है? ऊपर से और जाओगे 4 पैर से उठा के चारपाई से तो खाते में 15 लाख आयल, 15 लाख आयल कोई के खाते में नहीं आया। भजपैया चिल्ला तो कि हम सबका विकास करत है और दूसरे नाने करना की महंगाई कम करब, तब बोला महंगाई कम कहना की महंगाई बढ़ा देलन ना। इन्होंने यहाँ नोट मांगा चलिए न माने की हम अब भीतर ऐसा नहीं लोग का कुटाई करे के हम इधे देखा जाए नेता ओके बैठा के पानी पिया के चाय पिया के उसे पूछा कि नेता कैसे। समाज पार्टी द्वारा महिला जागरूकता एवं अधिकार चेतना सम्मेलन का कार्यक्रम वाराणसी में आज आयोजित किया गया था महिलाओं की तरफ से। उसमें हमको भी बुलाया गया था, मैं भी यहाँ हाजिर हूँ। आज जो देश और प्रदेश की सरकारें अब तक बनी हैं, सत्ता से बाहर रहती हैं, ये महिलाओं की बड़ी अच्छी बात करती हैं। आज उठा के देखिए 33% महिलाओं का आरक्षण लोकसभा में विचाराधीन है, जबकि बीजेपी सत्ता से बाहर थी तो उन्होंने कहा कि लोकसभा में जाते इसको हम लागू करेंगे, लागू नहीं किया। महिलाओं की आबादी 50% है तो इनको नौकरियों में 50%, शिक्षा में 50%, रोजगार पे इनको 50% हिस्सेदारी सुनिश्चित कराया जाए। इस बात को लेकर के इन लोगों ने अपना खुद लड़ाई लड़ने के लिए नेतृत्व कर रही हैं और उस नेतृत्व के लिए राधिका पटेल जी हैं, आपके मनीषा सिंह हैं, वंदना सिंह हैं और मंजू साहनी हैं। तमाम महिला नेता यहाँ आई हैं। जो लोग नेता हैं हम चाहेंगे उन लोगों से पूछिए तो बेहतर अपना दर्द बताएंगे। बुलाई हुई कि ना हुई? हुई। ये बदे हम आपके आगाह करत थे, आपके सावधान करत थे। हम जानत थे हम बनरसा का रहे वाला है, जानत थे ना हम बनरसा का रहे वाला है। तई चल गई उधर घूमल करीला चारों तरफ, हम खेती करे वाला है। यहाँ जितनी हमारी माँ बहनें आई हैं। अच्छा यहाँ आप लोग बतावा कितना जने खाता खोलवले बा? 15 लाख बदे नहीं खुला ना, हमें मालूम बा खाता खुलल बा, कुछ लोग खोलवले। अच्छा बतावा जेकर खुलल ओकरे खाते में 15 लाख आयल, 15 लाख आयल कोई के खाते में नहीं आयल। इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन, हमारे से 2 करोड़ नौकरी देवे का वादा कैलन। बोला इतना जने हुआ कोई के घरे नौकरी मिलल, कोई के घरे मिलल? जेकरे घरे नौकरी ना मिलल तो हाथ उठावा था नहीं मिलल है ना। ये भजपैया चिल्ला तो कि हम सबका विकास करत है और दूसरे नाने करना कि संविधान के दायरे में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, संविधान के पहले पन्ने पे लिखा समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, बाबा साहब ने लिखा। आज स्थिति क्या है? 50% महिलाओं के साथ धोखा हो रहा है। आज देश की सरकार जातिवार जनगणना, हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होना चाहिए, लेकिन सरकार क्या करा रही है? सामान्य वर्ग की, अनुसूचित जाति जनजाति की जनगणना तो हो रही है, लेकिन पिछड़ी जाति की जनगणना नहीं हो रही है। ये बड़ी विडंबना है। इस काम को नहीं जब तक करेंगे तब तक इन महिलाओं को भी हिस्सा नहीं मिलेगा। ये जातिवार जनगणना होनी चाहिए इस प्रदेश में। और जो आरक्षण बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, आज ये महिलाएं, ये भी इनको 50% रिजर्वेशन रहता, जो नीट की परीक्षा 12 तारीख को होने जा रही, 12 सितंबर को, तो इसमें से महिलाएं भी 27% रिजर्वेशन से, 22.5% रिजर्वेशन से ये भी महिलाएं, इनकी बेटियां पढ़ लिख करके ये भी डॉक्टर बनती। लेकिन मोदी जी ने आरक्षण ख़त्म कर दिया। अगर वो वीआईपी के नेता आपसे मिलें, उनसे ज़रूर पूछिएगा कि जिस पार्टी के साथ आप हो, नीट में आरक्षण ख़त्म कर दिया, क्या आप इस बात को लेकर के अपने लोकप्रिय जो कहते हो प्रधानमंत्री से, क्या गृह मंत्री से इस बात के लिए कह सकते हो मनाने के लिए? क्या अगर वो नहीं मानते हैं तो क्या आप इस्तीफा दे दोगे? है हिम्मत तेरे पास? उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक महिलाओं के सवाल पे इस्तीफा दिया था कैबिनेट मंत्री से। दूसरे नंबर पर इनके अधिकार को जब बीजेपी ने नहीं दिया तो इस्तीफा दिया है ओम प्रकाश राजभर ने। अच्छा, आप पिछड़े की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात जो भी है उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो जो अन्य पार्टियां हैं उनको ब्राह्मण याद आ रहे हैं। जैसे बीएसपी की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, सपा भी बैठक कर चुकी है ब्राह्मणों को लेकर। देखिए, इस देश में एक ब्राह्मण की हत्या हुई, देश से अंग्रेज चला गया और भारतीय जनता पार्टी ने हजारों ब्राह्मणों का इनकाउंटर करा दिया।
अब ब्राह्मण बौखलाया हुआ है, जाएं तो कहाँ जाएं, किधर जाएं। भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है विकास, विकास का तो काउंटर करा दिया कानपुर में, विकास का तो काउंटर करा दिया, अब झूठा ही चिल्ला रहे हैं। ये ब्राह्मण समाज एकदम चौराहे पर खड़ा है कि अब जाएं तो कहाँ जाएं। अब देख रहा है मायावती की, हाँ तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, एक नारा लगा था, एक समय था। अब आज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है। अब उधर जाता है तो क्या होता है, हमारे तरफ आता है तो क्या होता है। अब वो चारों तरफ टटोल रहा है और वो किसी के साथ नहीं जाएगा, आएगा ओम प्रकाश राजभर के साथ, देखिएगा एकदम 100%। पूरा अति पिछड़ा, पूरा ब्राह्मण, राजपूत, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, जितने लोग उपेक्षित हैं सब लोग ओम प्रकाश के साथ आ रहे हैं। लेकिन अभी केशव प्रसाद मौर्य जी वाराणसी में आए थे, वो तो कह रहे हैं कि सारे जाति के लोग हमारे साथ हैं, सब लोग देखिए बरसाती मेढक हैं। ये गुलाम लोग हैं, लोडर, ये लोडर लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं है। अगर ये मर्द हैं, पूछ लीजिएगा, मर्द हैं तो नीट में आरक्षण 27% पिछड़ों का खत्म हुआ है, ये पिछड़ी जाति के हैं। अगर ये मर्द हैं तो क्या ये मोदी और से कह सकते हैं, योगी से बोल सकते हैं, गृह मंत्री से बोल सकते हैं, अमित शाह से जबान काट लेगा इनका। ये यहाँ आके आपके सामने चाहे जितना बोलें, मैं चैलेंज देता हूँ, नीट में आरक्षण खत्म हुआ, आगे चलें वोट मांगने, जनता जवाब देगी इनका। 69,000 शिक्षक भर्ती, लात खा रहा 18,000 पिछड़ा, ये कहाँ सोते हैं, आते हैं आपके सामने तो बोलते हैं, जबान काट लेगी जनता। इस बार चले, वो तो कह रहे कि जो विपक्ष है ये कहाँ थे जब बांदा से बलिया तक लाश तैर रही थी, कहाँ थे, लाश छान रहे थे, एक को लाश निकाले। जब प्रयागराज में हजारों लाशें हिंदू की, हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ दफनाई जा रही थी, जेसीबी से गड्ढा खोद के दफनाई जा रही थी, तब ये कहाँ थे हिंदू के ठेकेदार, ये क्यों नहीं वहाँ एक भी लाश फुकवाने के लिए गए। ये क्या कि एक सबूत दे दें, गंगा जी में से एक भी लाश छनवाए हुए, खाली भाषण मारने के लिए, उनसे ज्यादा भाषण ओम प्रकाश राजभर जानता है। उसमें भाषण में बोल रहे थे, महिलाओं से आग्रह कर रहे थे बार बार भाजपाइयों को पीटने के लिए, क्यों? देखिए, जब अधिकार नहीं देता है आदमी, जब उब जाती हैं महिलाएं तो क्या करती हैं, पति शराब पी के आएगा, जब नहीं बात मानेगा तब क्या होगा, तब पिटाइए न होगी। कई भाजपाई लोग दारू पी पी के बोलते हैं भाषण, गांजा पी पी के बोलते हैं। इसी नाते इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट 3 साल 4 महीना से पड़ी है, पिछड़ों के आरक्षण के बंटवारे की हिम्मत नहीं पड़ रही है उसको करने के लिए। हिम्मत है तो उनसे पूछे कब करोगे, कि खाली दारू पी के यहाँ आए हो भाषण देने, समझाने आए हो। पहले डिप्टी सीएम साहब ने कहा है वाराणसी में कि पूरी पार्टियां मिल भी जाए तो भी 2022 में कुछ भी नहीं वो रोक पाएंगे उन्हें, वो पूरी बहुमत के साथ आएंगे सरकार। एक चीरहरण हुआ था महाभारत में, एक सिंगल, और कौरवों का नाश हो गया। और रामराज में 3 चीरहरण हुआ, 3, लखीमपुर, गोंडा और बहराइच, 3 चीरहरण हुआ है। अब इनका नाश सुनिश्चित है। और दूसरा प्रमाण फिर कह रहा हूँ, एक ब्राह्मण की हत्या हुई, अंग्रेज चला गया देश से, यहाँ तो हजारों ब्राह्मण का इनकाउंटर यह करौले होंगे जो बोलत हों। सर राजभर जी, आखिरी सवाल, टिकैत भी आ रहे हैं, अब लखनऊ में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दिया है किसान को लेकर, क्या कुछ नहीं कर सकते। कौन, टिकैत जी? हम टिकैत जी के साथ हैं, हम भी किसान के बेटा हैं, हमारे पास भी 100 बीघा खेत है, हम भी परेशान हैं खेती से, हम टिकैत जी के साथ हैं। तो आप भी बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे, पूरी पार्टी रहेगी, उलाट देंगे, देखिए ना। आप गठबंधन में किसके साथ जा रहे हैं आज बताने वाले थे? आज कहाँ बताने वाले थे महाराज, 27 अक्टूबर, 27 अक्टूबर। किसानों के समर्थन में राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे हैं आजकल। हम देखिए पैदल चलेंगे, डीजल बहुत महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है, भाजपाई सब नहीं चाहते हैं कि कोई दूसरा चल सके, तो हमारे पास ईश्वर का प्रदत्त 2 पैर और 2 हाथ है, और उसी से हम चल करके इनका मुकाबला करेंगे।